समाचार में हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजस स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजनरी नेतृत्व में राजस्थान विकास और निवेश के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। जयपुर में आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विकास मॉडल सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर नए अवसर पैदा कर रहा है। उद्योग, निवेश और रोजगार को लेकर उनकी दूरदर्शी सोच ने न सिर्फ राज्य के प्रवासी नागरिकों को जोड़ा है बल्कि राजस्थान को नई दिशा देने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। जयपुर के सीतापुरा में आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस में दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से डेलीगेट्स पहुंचे और उन्होंने समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में निवेश, रोजगार और उद्योगों को लेकर कई सत्र हुए, जहां डेलीगेट्स ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल की जमकर सराहना की और माना कि मुख्यमंत्री की नीतियों से राज्य में निवेश बढ़ रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। बड़ी ही एक सुखद विषय है और मैं तो ये कहूँगा कि मैं योगेंद्र शर्मा सूरत से, गुजरात से आ रहा हूँ और बड़ा सुखद विषय है कि और बड़ा एक विजनरी एक दृष्टिकोण है हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का। आज आप देखें कि राजस्थान के जो प्रवासी उद्योगपति हैं वो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं और पूरे भारतवर्ष में उनकी एक औद्योगिक क्षमता को पूरे देश ने देखा है। अब उन उद्योगपतियों को राजस्थान में किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा अपना वो निवेश कर सके, राजस्थान की प्रगति में किस प्रकार वो अपना एक महत्ता प्रदर्शित कर सके, यहाँ पे कर सके, अपना एक बुद्धिमत्ता यहाँ पर कर सके। तो ये बड़ा ही एक दूरदर्शी विषय है और मैं कामना करता हूँ कि राजस्थान के प्रवासी जितने भी उद्योगपति हैं देश विदेश में जो बसे हुए हैं, अपने विजन को, अपने दृष्टिकोण को इस राजस्थान को और प्रगति पथ की ओर अग्रसित करेंगे। केवल उद्योग ही नहीं अपितु हमारा जो सांस्कृतिक एक माहौल है वो भी एक आज यहाँ पे एकत्रित प्रदर्शित हो रहा है। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ये बड़ा ही सुंदर आयोजन मुद्दतों बाद हो रहा है। खूब खूब शुभकामनाएं हम। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो रहा है और मैं ये कहूँगा कि पूरे राजस्थानी मारवाड़ी जो भी है पूरे विश्व में फैले हुए और व्यापारी है उनको एक सूत्र में पिरोने का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और सूरत से करीब हमारे 100 डेलीगेट आए हैं सूरत से। बहुत ही शानदार कार्यक्रम और सभी पूरी आयोजक टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस समय फर्स्ट टाइम जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो प्रवासियों लोग के लिए किया है, हम काफ़ी उत्साहित हैं और हमने यहाँ 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगाने का प्रोग्राम किया है जिसके हम आज MOU साइन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर राजस्थान आकर? राजस्थान तो हमारी जन्मभूमि है, अच्छा ही है, बिल्कुल माने बड़ी खुशी हो रही है कि हम जन्मभूमि वापस आ रहे हैं। जो प्रोग्राम राजस्थान प्रवासी और हम तो वासी हैं राजस्थान के, तो हम तो बड़े खुश हो रहे हैं। यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं सब राजस्थान वाले और सारे चारों तरफ से इंडिया से जो लोग आए हैं और इतनी अच्छी मीटिंग करेंगे आज, तो लगता है हम लोगों को बहुत बढ़ोतरी होएगी सबकी और बिजनेस में, तो लग रहा है कि बहुत अच्छा होएगा ये। देखिए, ये जो प्रवासी राजस्थानी दिवस आज मनाया जा रहा है, यह कहीं न कहीं राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और पिछले वर्ष जो 3 दिवसीय जो प्रोग्राम हुआ उसका कई परसेंटेज धरातल पे उतरा है। तो अगर इस तरीके से जो चल रहा है और राजस्थान फाउंडेशन जो वर्किंग कर रही है उस हिसाब से हम ये मानते हैं कि आने वाले 1-2 साल में काफ़ी एग्रेसिव होकर यहाँ राजस्थान में इंडस्ट्रीज आएंगी और हम लोग काफ़ी ग्रोथ करेंगे, ये मेरा मानना है। देखिए, रोज़गार अभी इंडस्ट्री की बात करें तो जयपुर बहुत डी ग्रोथ पे है और जिस हिसाब से अगर गवर्नमेंट पूरा कह रही है उस हिसाब से सपोर्ट करेगी तो ये मान के चलिए कि जयपुर में भी कम से कम 2 से 3 लाख रोज़गार बढ़ेंगे और जब अगर रोज़गार बढ़ेंगे तो नेचुरल है कि जयपुर जो अभी पिंक सिटी है तो नेचुरल पिंक सिटी के रूप में उभर के आएगा। अब जो है वो सरदार शहर के आसपास में हमने सोलर के प्लांट लगाए हैं, बिजली बना गवर्नमेंट को दे रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको कह रहे हैं। साहब मुझे तो 2 साल में बहुत अच्छी प्रगति लग रही है और बहुत ही इनका प्रयास है और बहुत ही सराहनीय है और आज का कार्यक्रम देख करके भी भविष्य जो है बहुत अच्छा नज़र आ रहा है।
मतलब हीरो हैं ये तो हमारे लिए, मतलब देश के लिए बहुत अच्छी जो है वो प्रगति हो रही है। आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत अच्छी पहल है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की तरफ से बहुत अच्छा एक कदम है। और राजस्थान के प्रवासी भाई जो अपने राजस्थान के बाहर और देश विदेशों में जिन्होंने अपना परचम फहरा रखा है, जो कि एक इंडस्ट्री और जो रोज़गार पैदा करने में अपने आप में माहिर हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके और यहाँ पे राजस्थान में ही उनको उत्साहित कर रहे हैं। उनको अगर सुविधाएं प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को फ़ायदा होगा और राजस्थान में विकास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। यही आशा है। थैंक यू। पिछले कुछ वर्षों से जो डबल इंजन वाली सरकार काम कर रही है, तो उन्होंने हमें इसी टाइप के प्रोग्राम्स के थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट्स में तहसील में होते हैं उनके थ्रू इन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप आओ राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करो। तो हमने जो है कार्यक्रम, जो हमारा व्यापार था यहाँ सोलर एनर्जी से हमने स्टार्ट किया है। वर्तमान में हम सदार शहर के आसपास में 10.5 मेगावाट सोलर एनर्जी के पावर प्रोजेक्ट्स लगा चुके हैं। उसमें निरंतर हम जोड़ रहे हैं, अभी और भी चल रहा है। इस तरीके के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। बस एक व्यापारी क्या चाहता है, वो चाहता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कि जो पेपर वर्क के काम होते हैं, डिफरेंट अप्रूवल्स के काम जो होते हैं, वो उसके काम जो है जितना जल्दी हो सके उतना हो जाए। पहले क्या है, अप्रूवल लेने में विभिन्न प्रकार के अप्रूवल लेने, आपको जीएसटी नंबर लेना है, आपको कंपनी क्रिएट करनी है, इन कामों में 6-6 महीने का समय लग जाता था, जो प्रैक्टिकली मैंने भी महसूस किया है। अब वही काम 10 दिन में हो रहे हैं। जो भागा दौड़ी हमारी कागजी कामों में जा रही थी, वो हम उधर ना दे, समय नष्ट ना करके हम अपने व्यापार की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो दोनों सरकारों से मैं अनुरोध यही करूँगा कि व्यापारी टैक्स देने में कोई पीछे नहीं है, टैक्स देना चाहते हैं, हम खुल के कह रहे हैं कि टैक्स देना चाहते हैं, पर हमें क्या चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। जो काम हमारे 7 दिन में होते हैं, हम अनुरोध ये करते हैं 2 से 3 दिनों में कैसे हो जाएं, तो हमारा जो समय कागजी कामों में अप्रूवल्स लेने में वेस्ट जाए, वो हम बिजनेस की तरफ कंसंट्रेट कर सकें। धन्यवाद। अभी अंदर जो प्रोग्राम चला प्रवासी भारत वाला, वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और सीएम जी ने, जो मुख्यमंत्री साहब है भजनलाल जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी उद्घोषणाएं की। और अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अपनी उद्घोषणा में बताया कि उन्होंने राजस्थान के लिए क्या क्या किया और कैसे राजस्थान में क्या क्या उनके अनुसार चल रहा है। और राजस्थान, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली, जहाँ कोई ना पहुँच पाए वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। और हकीकत यही है, राजस्थानी का एक अलग ही स्लोगन है, एक अलग ही एक स्ट्रॉन्गनेस दिखती है कि जो राजस्थानी लोग हैं वो अलग ही पहचान में आ जाते हैं। चाहे इंडिया हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, हर जगह पे उनका एक अलग ही बोलबाला है। तो राजस्थान से जो भी बिलोंग करता है, राजस्थान की जो इमारतें हैं, जो कल्चर है, विरासत है, उनको भी हम देखते हैं तो वो भी बहुत मतलब लोगों को अट्रैक्ट करती है। हम लोग भी मतलब इतने सालों से जयपुर में रह रही हूँ, मैं बॉर्न एंड ब्रॉड दोनों ही जयपुर में हूँ, लेकिन जब देखते हैं, जब निकलते हैं हवा महल देखने या गोविंद देव जी के मंदिर जाते हैं, या जो पुरानी विरासतें हैं, आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, यहाँ हम लोग जब भी जाते हैं तो हमें नया सा लगता है। कितनी मेहनत करी होगी हमारे राजा महाराजाओं ने इस विरासत को बनाए रखने के लिए। और हम सबको भी एक मैं संदेश भी देना चाहूँगी, हम सबको भी इसके लिए एफर्ट करने चाहिए कि हम लोग अपनी विरासत को संभाल के रखें। और जो रोजगार के अवसर जो इसमें प्रवासी भारत वाले जो प्रोग्राम में इतने सारे उन्होंने न्यू प्रोग्राम्स बताए हैं कि वो इतने करोड़ रुपए जो करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे इसमें, उससे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बेरोजगारी की समस्याएं भी कम होगी। और थैंक यू सो मच। जो पिछले साल हम लोगों ने जो एमओयू किया था, उस एमओयू के तहत हम लोगों ने जोधपुर के अंदर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 17,000 स्क्वायर मीटर प्लॉट मुझे अलॉटमेंट हुआ है। और आज हम लोग वापस आए हैं यहाँ पे राजस्थान में निवेश करने के लिए, और आज भी हम लोग यहाँ पे एमओयू कर रहे हैं। और सरकार का बहुत ही अच्छा शौक है प्रवासियों के लिए, और हम लोग जल्दी जो जितने भी प्रवासी लोग हैं वो राजस्थान में ज़रूर आके इन्वेस्ट करेंगे, और हम यहाँ के युवाओं को रोज़गार का अवसर देंगे यहाँ पर। देखिए, मैंने भजनलाल सरकार का पहला राजस्थान प्रवासी राइजिंग राजस्थान भी इवेंट अटेंड किया था। ये 2.0 प्रवासी राजस्थान सम्मेलन मैं इसको कहूँगा। लेकिन इन सभी चीज़ों से ये कमिटेड गवर्नमेंट मुझे नज़र आ रही है कि अपने सारे वायदों पे ये खरा उतरने की बिल्कुल 100% कोशिश कर रही है। और जो इन्होंने ये 1 लाख करोड़ के एमओयू जो साइन किए हैं, उनको धरातल पर लाने के लिए पूरी बीजेपी गवर्नमेंट अपने एक टीम वर्क के रूप में काम करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ के पूरे ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के जो पूरी सरकार है, बिल्कुल
अपने वायदों पर खरा उतरते हुए दिख रही है। वो कोशिश हमें इनके हर एक एफर्ट्स में नज़र आ रही है। और जिस तरीके से ये लोग एक विचार और एक सोच लेके अपना काम कर रहे हैं, विद इन 2 ईयर और अपकमिंग 3 ईयर में इन्होंने इतने बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करके एक पूरे एनआरआईज़ को चौंका दिया है कि भाई ऐसी भी एक सरकार हो सकती है जो इतना एफर्ट्स कर सकती है हमको हमारे डोमिसाइल स्टेट में लाने के लिए। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।